हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो आज का वीडियो बेसिकली FOUGP कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है। NEP के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए GC कॉलेज में, क्योंकि कल फर्स्ट मेरिट लिस्ट के एडमिशन है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए नेसेसरी, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया है, मतलब डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, बट आज फिर भी फाइनल डिस्कस करेंगे कि जो क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो पहले आपको एक्सेप्ट एडमिशन ऑफर करना है, जो आपके समर्थ पोर्टल में करना है। इसके लिए आपको समर्थ पोर्टल लॉगिन करना है और एक्सेप्ट एडमिशन ऑफर करना है। एंड ये जो एक्सेप्ट किया है वो शो टू HOD एंड टीचर इंचार्ज को दिखाना है एंड फाइल एंड कलेक्ट एडमिशन स्लिप। ठीक है, ये पहला स्टेप है कि आपको पहले एक्सेप्ट एडमिशन ऑफर करना है। सेकंड, एडमिशन का टाइमलाइन क्या है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो पब्लिश हो गया है, उसका जो एडमिशन डेट है वो 4 और 5 जून। ठीक है, टाइम 10:30 AM to 3 PM। ओके, स्टूडेंट में रिसीव मल्टीपल एडमिशन ऑफर, बट आपको जिसमें मतलब एडमिशन लेना है उसमें आपको सिलेक्ट करना है। और सेकंड लिस्ट कब पब्लिश होगा, 6 जून एंड 7 जून, सॉरी 6-7 जून आपका सेकंड लिस्ट पब्लिश होगा। 9 और 10 जून आपका सेकंड लिस्ट का एडमिशन होगा एंड 11 to 14 स्पॉट एडमिशन। ठीक है, तो ये एडमिशन टाइमलाइन है और एडमिशन डेट्स 4 और 5 जून 10:30 to 3 PM। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या है, आपको अपना रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाना है। इसके बाद समर्थ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट करना है। ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10 मार्कशीट, एडमिट, रजिस्ट्रेशन, 12 मार्कशीट है, जो मार्कशीट है, डिजिटल मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन, एडमिट, ये मतलब जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट जितने भी आपको है वो मतलब आपको लेकर जाना है। रेशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो। DSC डिपार्टमेंट विल अटैच, मतलब DSC डिपार्टमेंट में जाना है। DSC मतलब आपका मेन जो डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल आपने मेजर पॉलिटिकल चूज़ किया तो आपको पॉलिटिकल में जाना है, कॉमर्स चूज़ किया तो कॉमर्स में जाना है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर, मतलब आपके पास सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज मतलब जेरेक्स होना चाहिए, लेकर जाना है। ठीक है, कॉलेज में। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड थर्ड जो है वो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने पहले ही बताया कि 3 सब्जेक्ट है जो AEC आपको चूज़ करना है, VSC एंड IDC। तो एक इंपॉर्टेंट नोट है कि आप लोग DSC और DSM को चेंज नहीं कर सकते। नो चेंजेस इन DSC एंड DSM अलॉटेड पेपर सिलेक्शन। ये मतलब पॉइंट नंबर 7 में मेंशन है कि स्टूडेंट शुड चूज देयर AEC, VSC एंड IDC ऑफर्ड बाई कॉलेज कंस्टेंट फ्रॉम एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, मतलब सीट के हिसाब से जो भी कॉलेज प्रोवाइड करेगा। बट मिल जाता है अपने जो मतलब मिलना चाहिए था वो सब्जेक्ट मिल जाता है, कॉलेज में अवेलेबल है। और नो चेंज इन DSC एंड DSM विल बी अलाउड। DSC और DSM को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो ये था सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट। फ्री एडमिशन प्रोसेस, आपको फ्री वेवर कमेटी में जाना है कॉलेज में। एलिजिबिलिटी क्या है, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपने रेशन कार्ड नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, जिसका मतलब जो एलिजिबिलिटी है वो लेस देन 4 लाख पर ईयर है। और आपको PRC देना है, परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ असम। तो आप PRC के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, रेशन, ये बर्थ सर्टिफिकेट ये आप दे सकते हो। और रेशन कार्ड और वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, अगर वैलिड इनकम सर्टिफिकेट है तो ये लेस देन 4 लाख वाला जो सर्टिफिकेट है। एंड प्लांट एंड ट्री एंड सबमिट फोटो, प्लांट के साथ एक प्लांट एंड ट्री के साथ एक फ़ोटो लेना है, उसको अटैच करना है। ओके, तो यह 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 और 7, जिसमें डोमिसाइल ऑफ असम के लिए कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, जैसे PRC, आधार कार्ड दे सकते हो, रेशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट ऑफ सेल्फ और मतलब यहाँ से कोई भी एक आप डोमिसाइल के दे सकते हो। ठीक है, आप आधार कार्ड भी दे सकते हो, सबसे ईजी वे जो है आधार कार्ड। ठीक है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो रेशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट ये दे सकते हो। फ्यू वेवर स्कीम के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, रेशन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो लेस देन 5 लाख, डिक्लेरेशन ऑब्लिक अंडरटेकिंग फ्रॉम बाय द स्टूडेंट, एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, यो हम लोग देंगे आपको ग्रुप के थ्रू। फोटोग्राफ ऑफ जो प्लांट आपने लगाया उसके फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ एडमिटेड एंड मार्कशीट HSLC का, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सभी को लेकर जाना है। कॉपी ऑफ PRC, सेल्फ पेरेंट, BPL कैटेगरी अगर कार्ड है तो बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सेल्फ और पेरेंट, मतलब यहाँ से कोई भी एक लेकर जा, मतलब ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए फी वेवर स्कीम के लिए। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट सब लोगों के पास है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप इसके इन केस पर डोमिसाइल ऑफ असम में रेशन कार्ड भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्री एडमिशन प्रोसेस के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए।
रिजर्व कैटेगरी जो ओबीसी से रिलेटेड, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जो आपको रिजर्वेशन कमेटी में जाना है, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपको शो करना है। ओबीसी के लिए एक ओबीसी का 2 पार्ट है, एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एक क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल जिन लोगों की फैमिली इनकम अबव 8 लाख, उन लोगों को कोई मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं मिलेगा। और इनकम सर्टिफिकेट एनसीएल जिन लोगों का ओबीसी है, जिन लोगों का बिलो 8 लाख है, उन लोगों को मिलेगा। प्रोवाइड डॉक्यूमेंट ऑफ वैलिडेट एलिजिबिलिटी, ठीक है, प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स टू वैलिडेट एलिजिबिलिटी। तो इसके लिए हम लोग पॉइंट नंबर 6 में मेंशन है कि अगर नॉन क्रीमी लेयर है ओबीसी के, तो उन लोगों के लिए रिजर्वेशन कैटेगरी मिलेगा। तो आपको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जाकर अब ये मतलब सबमिट करना है। तो इससे आपको रिजर्वेशन कैटेगरी के जो भी बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद पेमेंट एंड फी रिसिप्ट, आपको जो एडमिशन प्रोसेस होने के बाद आपको कॉलेज से घर में आने के बाद आपको पेमेंट एंड फी रिसिप्ट देना पड़ेगा कॉलेज में। तो कॉलेज ने मतलब एक पेमेंट रिसिप्ट से रिलेटेड एक नोटिस दिया है, जो आप लोगों ने देखा है, हम लोग दे देंगे फिर से। तो आपको पेमेंट करना है। जिन लोगों को फ्री है उन लोगों को नहीं चाहिए, मतलब इफ़ एप्लीकेबल पे ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन में प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ समर्थ फी रिसिप्ट, समर्थ में एक फी रिसिप्ट मिलेगा आपको, मतलब पेमेंट करने के बाद। जिन लोगों ने पेमेंट फ्री एडमिशन के लिए भी एक रिसिप्ट आएगा, जो है 0 फी रिसिप्ट। तो ये पॉइंट नंबर 9 में क्लियरली मेंशन है। अगर पेमेंट नहीं है फ्री एडमिशन तो 0 फी रिसिप्ट मिलेगा, और पेमेंट दिया तो समर्थ फी रिसिप्ट मिलेगा। और आपको अगर फ्री, इसके लिए आपको कहाँ पर जाना होगा, फी लिंक विद समर्थ पोर्टल, समर्थ पोर्टल में एक फीस पेमेंट करके ऑप्शन होगा, ठीक है, एडमिशन के बाद ये आएगा। तो ये पेमेंट एंड फी रिसिप्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसके बाद कॉलेज पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है। ये बात कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट है, मतलब फ़ोटो, सिग्नेचर, बैंक डिटेल्स, समर्थ फी रिसिप्ट, एंटी रैगिंग फी रिसिप्ट भी चाहिए हुआ। एंटी रैगिंग ये एक ऐसा मतलब फॉर्म है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एंटी रैगिंग एक फॉर्म चाहिए, डिक्लेरेशन और जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो आपको चाहिए। जो इसके बाद आपको द स्टूडेंट शुड प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ कॉलेज एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेटेड इन पोर्टल। कॉलेज के जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आपको मिलेगा कॉलेज पोर्टल में। इसको फिर से आपको क्या करना है, फॉर कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस द स्टूडेंट शुड सबमिट द समर्थ फी रिसिप्ट एंड कॉलेज एक्नॉलेजमेंट स्लिप। आपका समर्थ का जो फी रिसिप्ट है, मतलब पेमेंट का जो स्लिप रिसिप्ट है 0 या जो पेमेंट आपने किया है, और कॉलेज एक्नॉलेजमेंट स्लिप मतलब कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको जो मिला है, मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद, उसको आपको कॉलेज के ऑफिस काउंटर में 4 या 4 और 5 में आपको 2 दिनों के अंदर मतलब सबमिट कर देना, विद इन 2 डेज ऑफ इशू ऑफ द स्लिप। स्लिप के इशू के 2 दिनों के बीच में आपको मतलब ये सबमिट करना है। फॉर एग्जांपल आज आपका हुआ तो कल या परसों के बीच में आपको ये सबमिट करना है। तो ये पॉइंट नंबर 11 में क्लियरली मेंशन है कि आपको समर्थ फी रिसिप्ट जो पेमेंट किया है 0 या जो पेमेंट किया है, और एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आपको काउंट नंबर 4 और 5 विद इन 2 डेज आपको सबमिट करना है, ठीक है। इसके बाद इन ऑल मैटर रिलेटेड टू एडमिशन द डिसीजन ऑफ एफआईजी एडमिशन कमेटी एंड द कॉलेज अथॉरिटी विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद आपको फी वेबर रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको के लिए आपको डिफरेंट हॉल में जाना है। हॉल नंबर 2 में आप कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट है फी वेबर स्कीम एबल करने के लिए और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए आपको हॉल 2 में जाना है। कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स मतलब मेजर इकोनॉमिक्स, मेजर मैथमेटिक्स, मेजर स्टैटिस्टिक को हॉल 2 में जाना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। हॉल 4 में बीबीए, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल, हिस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, फिजिक्स एंड जियोलॉजी, उन लोग को हॉल 4 में जाना है। और 5 में एंथ्रोपोलॉजी, आसामीज मतलब जितने भी लैंग्वेज पेपर है, आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, जियोलॉजी, हिंदी, पर्शियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, उन लोगों को हॉल 5 में जाना है। तो ये हॉल रिजर्वेशन और फी वेबर के लिए, ठीक है, वेरिफिकेशन होगा यह। अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो सीबीएसई के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप आसाम स्टेट बोर्ड से नहीं हो, अगर ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, बट गैप सर्टिफिकेट अगर आपका कोई गैप है तो ये इनकेस आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट जेरॉक्स इफ एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो ये पॉइंट नंबर 5 और 6 जो है वो फ्री एडमिशन के लिए आपको फी वेबर कमेटी में जाना है, और रेशन कार्ड या इनकम से इनकम सर्टिफिकेट जिसका बैलेंस मतलब जिसका रिक्वायरमेंट है लेस देन 4 लाख, ठीक है। और ये जो एनसीएल ओबीसी कैटेगरी के से रिलेटेड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब ये ओबीसी कैटेगरी के लिए कुछ क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये था एफआईयूजीपी एडमिशन से रिलेटेड अपडेट, जितने भी प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप। और एंटी रैगिंग फॉर्म जो है ये बात का प्रोसेस है, मतलब कॉलेज एडमिशन पोर्टल का प्रोसीजर है। और
तो ये चीज़ आपको मतलब चाहिए अपने एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको एक नोटिस मिलेगा, मतलब FYG कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, उस पर आपको क्लियरली सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मतलब इन डिटेल हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं इन सामारी, ठीक है। पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया है, मतलब कॉलेज की पूरा वेबसाइट में जो भी पेज है हर पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया है, बट आज हम लोग सामारी को डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, थैंक यू।